Dear students, Assalamu alaikum. Today is 7th July 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 6. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation of paragraph number 1 to 3 of unit number 6, television versus newspaper, television bamukabla akhbarat. It is actually a comparative essay on the given topic. In this lesson we will learn that which medium of information is more important and why. Before starting paragraph number 4, we will overview the previous lecture. In the previous lecture we learned that role of print and electronic media in our life is very significant. We know the national and international news because of media. Electronic media brings awareness, while print media also play a very vital role in this respect. I hope students you have prepared the translation of previous paragraphs very well. So let's move to the reading translation of paragraph number 4. चैप्टर की रीडिंग ट्रांसलेशन करवाते हुए जैसा कि मैं आपको ये बात हर दफ़ा बताती हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ साथ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही फोकस करना है. मेनली आपका जो फोकस है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन होती है, लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को आप इसलिए गौर से सुनते हैं और वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं ताकि आपकी जो ग्लॉसरी है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए. आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में से स्पेलिंग और सिनोनिम्स कलेक्टिवली 9 मार्क्स का जो आपका पेपर है MCQs वो आपके ग्लॉसरी और टेक्स्ट के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वहाँ से सेट होता है. ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो आपको करवाई जाती है उसको गौर से सुनते हैं ध्यान से लेक्चर को, तो आपकी एक तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है, दूसरा आपके जो स्पेलिंग और सिनोनिम MCQs हैं वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाते हैं. सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो कि आपने अपनी नोटबुक में लिखनी होती है डेली उर्दू ट्रांसलेशन जब भी हम करते हैं वो आप एनुअल पेपर में जो है वो अपने पेपर में एज इट इज़ लिखेंगे. ठीक है, बामुहावरा तर्जुमा आपका याद करना बेहद ज़रूरी है ताकि उसमें किसी भी हवाले से आपके मार्क्स डिडक्ट होने की गुंजाइश ना हो. 8 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन पैसेज आता है, इस वजह से मार्क्स ज़्यादा हैं चूँकि पैराग्राफ के, तो डिडक्शन भी उसी हिसाब से फिर आपको पता है ज़्यादा होती है. इसलिए आपने टेक्स्ट बुक जो आपने सामने रखी हुई है लेक्चर सुनते हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है. लेड पेंसिल के साथ कोशिश किया करें, काम करें बुक के ऊपर और उनके ऊपर मीनिंग लिखते जाना है. और जो नोटबुक है उस पर आपने सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करनी है. आज डायरी जो है आपको पता है आपने नोटबुक जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, यूनिट का नेम लिखना है आपने, यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स, और इसको ब्लू मार्कर के साथ लिखना है और सिर्फ आपने उर्दू तर्जुमा लिखना होता है, इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है. पैराग्राफ नंबर 4 देखें. टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस. टेलीविजन ब्रिंग्स लाता है, लेजीनेस काहली, इन अस हम में. टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, टेलीविजन हम में काहली लाता है. पैराग्राफ नंबर 4 शुरू से इसलिए ट्रांसलेट करवा रही हूँ क्योंकि इसका रिमेनिंग पार्ट हमारा रहता था, तो हम इसको शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि आपका जो पैराग्राफ है प्रॉपरली वो सारा प्रिपेयर हो जाए. टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, टेलीविजन हम में सुस्ती या काहली लाता है. वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. वी कैन व्यू हम देख सकते हैं, द न्यूज़ खबरें, विद अ लिटिल थोड़ी सी, और नो एफर्ट क्या बग़ैर किसी कोशिश के, सिंस चूँकि इट इज़ प्रैक्टिकली ये अमली तौर पर है, अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट तफरीह की एक सूरत या शक्ल. वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. हम थोड़ी सी या बग़ैर किसी कोशिश के ख़बरें देख सकते हैं चूँकि ये अमली तौर पर तफरीह की एक शक्ल है. इफ़ वी हैव द लेयर टाइम, अगर हमारे पास फुर्सत का वक्त है, वी कैन व्यू हम देख सकते हैं, द टेलीविजन न्यूज़ टेलीविजन की खबरें, ऑफ द डे एंड नाइट, ऑफ द डे एंड नाइट दिन या रात के, एनी टाइम किसी भी वक्त. If we have the leisure time, we can view the news
टेलीविजन न्यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। अगर हमारे पास फुर्सत का वक्त है तो हम दिन या रात में किसी भी वक्त टेलीविज़न की खबरें देख सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग। इट ब्रॉडकास्ट ये नशर करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है नशर करना। नशर करना मीन्स यानी कि टीवी पे चलाना कोई भी न्यूज़ या कोई भी किसी भी किस्म का जो प्रोग्राम है, जब वो नशर किया जाता है, दिखाया जाता है, विजुअल भी और ऑडियो भी उसकी, तो इसको हम जो है वो ब्रॉडकास्ट करना कहते हैं। एज इट इज़ हैपनिंग, जैसे वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, यानी जैसे लाइक अगर लाइव सम टाइम आपको पता है ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी किसी किस्म की हैपनिंग होती है, कोई हादसा हो जाता है या कोई भी असम्बली में जैसे इजलास हो रहा है या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आपको लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है। मैच हो रहा है या कोई भी और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, तो आपसे कहा जाता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो हो रहा है। तो ये बात इसमें कही गई है कि जैसे ही वो वकूफ़ पज़ीर वहाँ पे वाक़या हो रहा होता है, उसी तरह से ख़बरें जो है वो उसको नशर करती हैं। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग। ये ख़बरें उसी तरह नशर करता है जैसे वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हों। मच मास्टरी, ज़्यादा महारत ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की, इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। फॉर द पर्सन, उस शख्स के लिए, हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़, जो कि तरजीह देता है देखना खबरें, ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर। बिकॉज एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़, इज़ विजुअल, बसरी है यानी कि देखने वाली है, एंड ऑडिटरी और समी है। ठीक है, समी है यानी सुनने वाली है। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी। जो शख्स टेलीविज़न पर ख़बरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए ज़ुबान की बहुत ज़्यादा महारत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बसरी और समी है। बसरी और समी की जगह आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि हर चीज़ देखने और सुनने वाली है। ठीक है। A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. A person, एक शख्स, with a basic knowledge, बुनियादी इल्म जिसे हो of the broadcast language, नशरी ज़ुबान का, will be able to view, काबल हो जाएगा, to view, देखने का, and understand it, और इसे समझने का। A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. वो शख्स, एक शख्स जिसे नशरी ज़ुबान का बुनियादी इल्म हो वो इसे देखने और समझने के काबिल होगा। ठीक है, यानी कि इस लाइन में ये बात कही गई है कि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमें जो है वो अखबारात या मैगज़ीन्स पढ़ने के लिए या कोई भी स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन वाली जो बुक है उसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। कम अज़ कम एक पर्सन जो कि जिसने 5th ग्रेड पास किया है या 8th ग्रेड हम कह सकते हैं, वो जो है पर्सन जो है वो पढ़ सकता है आपकी अखबारात को, अगर वो ख़बरों का शौकीन है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन जो कि अनपढ़ है, बिल्कुल वो स्कूल ही नहीं गया, उसने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अखबारात से ख़बरें पढ़े। तो टेलीविज़न पे इस किस्म का कोई भी मसला नहीं होता, क्योंकि आपको पता है टेलीविज़न पे सब कुछ जो है वो सुनने वाला भी है, साथ साथ वो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, वो बोल भी रहे हैं, वो आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं आपकी विजुअल और ऑडिटरी जो आपकी सेंस है, ये तीनों चीज़ें ही उसके लिए हेल्पफुल हैं। जो बिल्कुल अनपढ़ शख्स है उसको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो देख भी सकता है और सुन तो वो ज़ाहिर सी बात है सकता ही है, उसको सारी बात समझ तो आएगी जो भी ख़बरों में चल रहा है, अगर वो हेडलाइंस को नीचे पढ़ नहीं भी सकता तो। ठीक है, तो ये बात कही गई है कि टेलीविज़न पर ख़बरें देखने के लिए सबसे ज़्यादा इसका ये एडवांटेज है कि किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी यानी महारत रखना बेहद ज़रूरी नहीं है। अगर आप जो है वो इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी कोई देख रहे हैं या डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे हैं तो आप उसको विजुअली सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं भी उसकी ज़ुबान समझ में आ रही तो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो टेलीविज़न पर ख़बरें सुनने का यही है। ठीक है, अ पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट। एक शख्स जिसे नशरी ज़ुबान का बुनियादी इल्म है वो इसे देखने और समझने के काबिल होगा। इन कंपैरिजन
मुकाबले में द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है मुहारत रखना, लैंग्वेज ज़ुबान में, अंडरस्टैंड समझना, बेटर बेहतर तौर पर, इन कंपैरिजन का जैसे कि मैंने मतलब बताया कि मुकाबले में, ठीक है। रीडर होता है पढ़ने वाला या कारी भी हम कह सकते हैं। न्यूज़पेपर अखबार। इन कंपैरिजन द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसके मुकाबले में अखबार के कारी को ज़ुबान का माहिर होने की ज़रूरत है ताकि वो इसे बाकायदा तौर पर समझ सके। दोबारा से इस पैराग्राफ को जो है वो मैं सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर देती हूँ। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory। वो शख्स जो टेलीविज़न पर ख़बरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए ज़ुबान की ज़्यादा महारत ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर चीज़ बसरी और समी है या क्योंकि हर चीज़ देखने और सुनने वाली है। A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it। एक शख्स जिसे नशरी ज़ुबान का बुनियादी इल्म है वो इसे देखने और समझने के काबिल होगा। इन कंपैरिजन द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसके मुकाबले में अखबार के कारी को ज़ुबान का माहिर होने की ज़रूरत है ताकि वो इसे बाकायदा या बेहतर तौर पर समझ सके। पैराग्राफ नंबर 5 देखें। ऑल्दो टेलीविज़न कैन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ एंड विजुअल। ऑल्दो अगरचे टेलीविज़न कैन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ एंड विजुअल्स। कैन गिव अस हमें दे सकता है मोस्ट अपडेटेड जदीद तरीन न्यूज़ एंड विजुअल्स मालूमात जो है वो ख़बरें और विजुअल्स होती हैं तस्वीर या मनाजर हमें दिखा सकता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस इन मोर इन डेप्थ कवरेज, ठीक है, कवरेज नशो तशहीर या अहाता जिसे हम कहते हैं। Although television can give us the most updated news and visuals, newspapers can give us more in-depth coverage। अगरचे टेलीविज़न हमें जदीद तरीन मालूमात यानी ख़बरें और तस्वीर दे सकता है, अखबारात हमें ज़्यादा गहराई में नशर तशहीर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन इस लाइन में किया गया है कि अगर वो हमें ज़्यादा जदीद तरीन ख़बरें और मनाजर दिखाता है तो न्यूज़पेपर उसके मुकाबले में हमें ज़्यादा गहराई में बात समझाता है। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन की हेडलाइन चली है या एक लाइन 2-3 लाइनें जो है वो उस टॉपिक पे बात की है एंकर ने या न्यूज़ कास्टर ने और अगले टॉपिक पे वो चले गए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि न्यूज़पेपर में अगर कोई भी पर्सन जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखता है तो उसे पता होगा कि किस तरह से डिटेल में जो है वो एक ख़बर की तफसील जो है वो बताई जाती है। और अगर कोई भी मेन इशू है उसको डिस्कस किया गया है, जैसे कि टॉक शोज़ हैं, इसी तरह से जो है वो आप एडिटोरियल्स और अदारिये कॉलम पढ़ते हैं उसमें जिसमें मुख्तलिफ जो तज्ज़िया निगार हैं उन्होंने अपने अपने लिहाज से कॉलम अपने अपने व्यूज़ दिए होते हैं, ठीक है। तो दोनों मीडियम ही टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स दोनों ही अपने लिहाज से अपनी अपनी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी रखते हैं। Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them। Editorials and column writers, अदारिये और कॉलम निगार। अदारिये आपने अगर न्यूज़पेपर आप में से किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो उसने देखा होगा उर्दू न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है उसकी बैक साइड पे अदारिया यानी कि जो मेन जो पर्सन होता है उसका लिखा गया कॉलम की तरह से हम कह सकते हैं, जो कि करंट कोई भी अफेयर हो उसके बारे में उस इशू के बारे में बात की गई होती है, उसे हम अदारिया बोलते हैं। और जो कॉलम होते हैं आपने ये जिस तरह से मैंने आपको जो है वो ये एक इमेज दिखाया, इसी तरह से जो है वो आप देखते हैं अपने उसमें न्यूज़पेपर्स में कि एक सेंटर पेज होता है जो कि मोस्टली 2 पेजेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कॉलम्स के लिए। जिस तरह से क्रिटिक्स या कोई भी तज्ज़िया निगार या सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी होते हैं जो कि तज्ज़िया करते हैं किसी भी टॉपिक को या करंट अफेयर को लेके, तो आपने देखा है कि वो चैनल पे बैठ के टॉक शोज़ कर रहे होते हैं 1 घंटे का या आधे घंटे का जो होता है,
ठीक है, उसमें अपने अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल या सोशल इशू हो उसके बारे में। तो अखबारात में क्या होता है कि वो लिख लेते हैं, ठीक है, यानी वो लिख के एक पूरा कॉलम होता है, एक पूरी लेंथ का, तकरीबन इनफ लेंथ का, जो कि जिसमें कोई भी पॉलिटिकल या सोशल जो इशू है वो उसको डिस्कस किया हुआ होता है, उसे हम कॉलम बोलते हैं। और उनको जो लिखते हैं उनको हम कॉलम राइटर्स बोलते हैं। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज़। एक्सपर्ट व्यूज़ माहराना जो उनका तज्ज़िया है, उनका नज़रिया है, और एनालिसिस तज्ज़िया यानी किसी भी बात को लेके उसकी तनकीद या उसकी तारीफ़ करना। दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली, जिसे हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं और उसका ख़ुलासा निकालते हैं। Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. अदारिये और कलम निगार हमें अपने माहराना नज़रिए और तज्ज़िये दे सकते हैं, जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए उनका ख़ुलासा निकाल सकते हैं। डाइजेस्ट का मतलब वैसे हज़म करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो इस सेंस में लेते हैं कि हम उसका ख़ुलासा पढ़ते हुए निकालते हैं। Many people also opt to read more than one newspaper a day. Many people बहुत से लोग also opt इंतखाब करते हैं to read पढ़ने का more than one newspaper एक से ज़्यादा अखबार a day एक दिन में। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घरों में 2 या 3 जो है वो अखबार, लाइक नवाई वक्त है, ख़बरें आता है, फिर ठीक है द न्यूज़, ये डॉन वगैरह आता है, ठीक है, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई उर्दू न्यूज़पेपर, यानी एक से ज़्यादा अखबारात वो मंगवाते हैं ताकि डिफरेंट जो व्यूज़ हैं, डिफरेंट जो लोग हैं उनके व्यूज़ जो हैं वो किसी भी इशू के बारे में वो पढ़ सकें। Although television can give us the most updated news and visuals, newspaper can give us more in-depth coverage. अगरचे टेलीविज़न हमें जदीद तरीन ख़बरें और तस्वीर दे सकता है, न्यूज़पेपर्स कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। अखबारात हमें ज़्यादा गहराई में अहाता कर सकती हैं, ये नशर तशरीह दे सकती हैं। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज़ एंड एनालिसिस दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड देम। अदारिये और कालम निगार हमें अपने माहराना नज़रिए और तज्ज़िये दे सकते हैं, जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए खुलासा निकाल सकते हैं। Many people also opt to read more than one newspaper a day. बहुत से लोग दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का इंतखाब करते हैं। So as to get different viewpoints of the story and to check its validity. So as to get different viewpoints यानी कि नुक्ता नज़र हासिल कर सकें of the story कहानी का, and to check its validity और इसकी जो जांच पड़ताल है वो कर सकें, यानी किस हद तक वो ठीक है, उसकी जो माकूलियत है, वैलिडिटी माकूलियत को कहते हैं, यानी किस हद तक वो सच्चाई है उसमें, चेक जांच पड़ताल करना। सो एज टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी, ताकि वो कहानी की माकूलियत की जांच पड़ताल करते हुए मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हासिल करें। रीडर्स कैन ऑल्सो give feedback to the articles by writing to the forum page. Readers can also give feedback, क़ारीन या पढ़ने वाले, ठीक है, can also give भी दे सकते हैं feedback to the articles. articles कहते हैं मुकालमों को, ठीक है, और forum pages कहते हैं मजलसी सफ़ात को। forum pages होते हैं एक्चुअली, यानी कि अगर रीडर ने किसी कॉलम के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उसको उस पर कोई एतराज़ है या उसने उसकी कोई तारीफ़ करनी है, तो वो अखबार में जो है वो डाक के ज़रिए अपना जो जवाब है या जो भी उसका व्यू है वो भेज सकता है उस रेलिवेंट कॉलम निगार को, और वो उसको शाया कर देते हैं फिर, ठीक है, तो इसको हम फॉरम पेज कहते हैं। रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक टू द, फीडबैक होता है नताइज, टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फॉरम पेजेस। क़ारीन या पढ़ने वाले मुकालमों के बारे में मजलिसी सफ़ात में लिखकर नताइज के बारे बता सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन न्यूज़ डू नॉट हैव दिस लग्जरी एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट। व्यूअर्स ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन के देखने वाले, टेलीविजन ख़बरों के देखने वाले, डू नॉट हैव दिस लग्जरी, उनके पास ये आसाइश यही नहीं है या ये सहूलत नहीं है। एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट, जैसा कि ख़बरें बहुत तेज़ी से गुज़रती हैं। फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, किसी भी मुतल्लका, रेलिवेंट मुतल्लका फीडबैक नताइज से के बारे में, ठीक है।
Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant. टेलीविज़न की खबरें देखने वालों को यह आसाइश नहीं होती चूँकि किसी भी मुतल्लिका नताइज के लिए खबरें बहुत तेज़ी से उड़ती हैं या गुज़रती हैं, यानी कि बस वो खबरें बताते हैं, उनका मकसद व्यूअर्स से किसी भी किस्म का जो आउटपुट लेना या फीडबैक लेना नहीं होता, ठीक है। वो बस खबरें बताते हैं, जबकि अखबारात में ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी भी कॉलम से, किसी भी अदारिये से जो है वह इतराज़ है या उसके बारे में आपने तारीफ़ करनी है करंट अफेयर्स के बारे में, तो आप उनको जो है वो फ़ीडबैक भेज सकते हैं। इसके बरक्स आपने टीवी पे देखा है कि बस वो टॉक शोज़ में बैठ के जो है वो बाकी की बातें ही कर रहे होते हैं, खुद ही जो है वो अपने व्यूज़ देते हैं या दूसरों जो वहाँ पे बैठे हुए सहाफ़ी होते हैं उनसे व्यूज़ लेते हैं। उनको इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता कि जो व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, उनकी क्या राय है या वो हमें क्या फ़ीडबैक देते हैं, ठीक है। ये रीडिंग ट्रांसलेशन है, आपने इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेना है। तर्जुमा जैसे कि मैंने बताया नोटबुक पे आपने उसको प्रॉपर्ली लिख लेना है जिस तरह से आपको गाइड किया गया है। बाकी की जो ट्रांसलेशन है वो कल इंशाल्लाह अपने लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। डायरी बेटा आपने अपनी डायरी में लिख लेनी है। आपने यूनिट नंबर 6 की जो रीडिंग ट्रांसलेशन पढ़ी है इसी को आपने याद करना है और लिखना भी है। कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका ट्रांसलेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार करना है, चाहे सेंटेंसेस थोड़े से लेंथी हैं या वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने इसको बार बार सुनते हुए प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।